मैं सफ़र हयात में 40-45 साल पीछे जाता हूँ तो मुझे एक वीराना नज़र आता है। एक वीराना नज़र आता है। उस वीराने में मैं तन्हा गुमसुम उदास घूमता हूँ और माजी के आसार ढूंढता हूँ। मुझे कुछ धुंधले धुंधले से निशान मिलते हैं, आसार मिलते हैं कि हाँ, यहाँ हम होते थे, यहाँ हम खेलते थे, फ़लाँ हमारे साथ था, फ़लाँ हमारे सामने था, फ़लाँ यहाँ बैठा था, फ़लाँ यहाँ पढ़ रहा था। तो फिर मैं अपनी यादों के प्रवास पर मैं फिर वापस आ जाता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सईसऊ के साथ आपका थोड़ा या ज़्यादा कभी ना कभी ताल्लुक़ वास्ता रहा है तो ये फ़ाइल आपके लिए है। जिस दौर के मैंने ये फ़ाइल बनाई है वो है 1978-79 से लेकर 85-86 तक। उस दौर के लोग इस वक्त दादा नाना बन चुके हैं। अगर वही वाली पीढ़ी देख रही है तो भी फ़ाइल ये आपके लिए है। दूसरी पीढ़ी देख रही है तो भी फ़ाइल आपके लिए है, क्योंकि आपको इस फ़ाइल में 40-45 साल पीछे आपको अपना वालिद, अपना मामू, अपना चाचू दिखाई दे सकता है बचपन के रूप में। अगर ये तीसरी पीढ़ी देख रही है तो भी ये फ़ाइल आपके लिए है, क्योंकि आपका दादा या आपका नाना या दादा का कोई दोस्त अपने बचपन के रूप में आपको दिखाई दे सकता है। कभी ना कभी किसी भी दौर में अगर आपका ताल्लुक़ इस स्कूल से रहा है तो ये फ़ाइल आपके लिए है। इसमें 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि उन लोगों के नाम शामिल हैं। दूसरी चीज़ कि वो लोग आते कहाँ से थे, यानी उनके इलाके कौन कौन से थे, उनकी सिमतें कौन सी थीं। और तीसरी बात जो मैंने शामिल की है कि उनका दौरानिया कौन सा था। तो मैंने कोशिश की है, ख़ुसूसन मैंने उनका वो साल लिखा है जिस साल की मुझे उनकी कोई ना कोई झलक दिखाई देती है यादों में कि हाँ, फ़लाँ मौके पे वो वहाँ मौजूद था। ये फ़ाइल आपको हैरान कर देगी कि इतनी छानबीन और इतने यादों के जो ज़ख़ीरे हैं उनमें से मैं ये सब ढूंढ के लाया हूँ। उसके अलावा ये मेरा दावा भी है कि इतनी डिटेल, ठीक है, मैं बिल्कुल जो नाम रजिस्टर पे थे, जो दर्ज होते थे, वो तो ज़ाहिर है मैं कभी नहीं ला सकता, लेकिन फिर भी मेरा दावा है कि ये अगरचे बहुत कम डिटेल है, लेकिन फिर भी इतनी खूबसूरत डिटेल आपने इससे पहले शायद ही देखी हो, शायद नहीं देखी हो। तो जनाब शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज से 40-45 साल पीछे वहाँ कौन था और क्या कर रहा था, और वो आपके अजीज़ व अकारब में से वो कौन था। तो आइए देखते हैं। दिल दरा
हीनों में नी हीनों में नी अल्फना मधुराए हीनों में नी हीनामनी इल्फनाओ नवीन ए नौरनी अल्फनाम नमोया तेरी ही नहा ए दिल जनून ए दिल जनून ही नहा ओ तेरी आना अल्फनाम नूरम तेरी अल्फनाम दूराए ओ तेरी आना अल्फनाम नूराए ही ना हो नम होया कई एक ऐसे हैं उनके मैं नाम भूल गया हूँ, बाज़ों की शक्लें भूल गया हूँ, बाज़ों की दोनों चीज़ें भूल गया हूँ, यानी शक्ल भी और नाम भी, और टोटल में भी वो भूल गया हूँ। तो जो चंद एक नाम याद आ सके हैं या चेहरे याद आ सके हैं, उनका मैं सही तौर पे अंदाज़ा नहीं लगा पाया कि वो कौन सी बस्ती, कौन से खूह से ताल्लुक़ रखने वाले थे। तो ऐसे लोगों की जो लिस्ट है ना, वो मैं यहाँ शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि वो ज़्यादातर रजवाई के पार के थे, निकासों तक की दुनिया में कहीं ना कहीं रहने वाले थे। तो उनको मैं इस तरफ ही, यानी रजवाई के पार वाले एरिए में ज़ाहिर करके उनके मैं ये नाम शामिल कर रहा हूँ। हीनों में
हीनोमनी हीनामनी इल्फनाओ नवीन ए नौरनी रजवाही के पार की दुनिया मेरे लिए एक तिलस्माती दुनिया थी। हराज बस्ती, मौजा सही सौ, बुचियाँ वाली बस्ती, बसार वाला, दारा मारम, ये सब हमारे आसपास के इलाके थे और मुझे पता था कि ज़िंदगी भर यहाँ आना जाना, घूमना फिरना, गुजरना लगा रहेगा। लेकिन ये जो रजवाही के पार वाली दुनिया थी ना, पता नहीं क्यों मुझ पर अंदेशे सवार रहते थे और यूँ लगता था कि ये दुनिया बिल्कुल कोई करीब की दुनिया नहीं, बहुत दूर की दुनिया है। ये लोग दूर दराज के देशों से आते हैं, कोई अजनबी दुनिया है। ये रजवाही के पार की जो दुनिया है, निकासों तक, ये कोई अजनबी देश है, तिलस्माती दुनिया है, कोई अफसानवी दुनिया है। और ये जो लोग वहाँ से आते हैं ना, एक बार बिछड़ गए तो फिर दोबारा कभी ये लोग दिखाई नहीं देंगे। और वाकई ऐसा ही हुआ। हमारे तारामरम, सही सऊ, मोज़ा त्रेली के लोग मिले, कई बार मिले, कई बरसों तक, कई दहाइयों तक मिले। लेकिन रजवाही के पार की जो दुनिया थी, उस दुनिया से आने वाले लोग मुझे दोबारा कम ही दिखाई दिए हैं। और वाकई ही आज 40-45 साल बाद भी, तब तो गुमान था, आज यकीन होता है कि वाकई वो कोई जादुई दुनिया थी, तिलस्माती दुनिया थी और वो लोग उस दुनिया से आते थे। वो पंछी दूर के देशों से प्रवास करके वहाँ उतरते थे, तालीम हासिल करते थे और फिर ऐसे उड़े कि दोबारा लौट कर वापस ना आए। अल्फनाम
तेरी ही नहाम होगा। ए दिल जानू रे, ए दिल जानू रे, ही नहाम है। ओ तेरी आना अल्फनाम नूरम है। तेरी अल्फनाम दूर आए। ओ तेरी नाम है अल्फनाम दूर आए। ही ना हो नम होया। दिल दराता होया। दिल दराना होया। ओ नीरे राओ, ओ तेरे राओ, ही नहाने होया। ही नोमनी अल्फनाम दूर आए। उन वक्तों को सलाम है कि ये जो फ़ौजी ज़फ़र मलाह है ना जी, 5वीं पास करके ये डायरेक्ट आर्मी में भर्ती हो गया था। हमने सुना तो हम मुताज्जिब हुए, पता नहीं इसका दाव लग कैसे गया। और अगर ये वक्त की
इनायत थी तो फिर सलाम है उन वक्तों को। इस बंदे ने 5 क्लासें पढ़ी और आर्मी में चला गया, फ़ौज में भर्ती हो गया। मोहम्मद ज़फ़र मला। दो बच्चे ऐसे थे, कमले सियाने समझ लो, उस्ताद रशीद के वो लाडले थे। हाँ, और फिर उन्होंने कम अज़ कम एक बार उस्ताद रशीद से बहुत ज़्यादा मार भी खाई थी। लाडले भी वही थे, मार भी खाई थी। जितनी शफ़क़त उस्ताद रशीद उन दोनों पर करते थे ना, शायद किसी और पर करते हों। वो 2 नाम कौन थे वो मैं आगे चल के बताता हूँ। दुख और तअस्सुफ़ की बात यह है कि वो जो दोनों बच्चे थे उस्ताद रशीद के लाडले, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के रहने वाले थे और वो दोनों ही जवानी के आलम में ही कदम सुधार गए। यानी आज वो इस दुनिया में नहीं है, वो दोनों बच्चे जो उस्ताद रशीद के लाडले थे। इसी तरह 2 ऐसे और लड़के थे जिनके साथ उस्ताद रशीद बहुत ज़बरदस्त मजाक करते थे। वो 2 बच्चे थे, एक असलम जट था, असलम जट जो तरेलियाँ बस्ती के आसपास कहीं रहता है। दूसरा भाई ज़फ़र जट मरहूम था। ये जो साहिबान है तकरीबन 5-6 साल तक हमें पनाह दिए रखने के बाद इसने बड़े ज़ालमाना तरीके से हमें रुखसत किया। गर्मियों की एक शाम है, ज़ोर की आंधी आई, ज़ोरों की बारिश आई, ज़ोरों का तूफ़ान आता है और फिर जूँ ही पहली बौछार पड़ती है और पहले ही तूफ़ानी झोंके आते हैं तो ये साहिबान पहले तूफ़ानी झोंका इसको उखाड़ता है, उखाड़ के इसको ऊपर ले जाता है और ऊपर उठा के फिर इसको पटकता है। हम 6 अफराद थे, 2 वालिदैन और हम 4 भाई। पूरा कुंबा हम उसके तले दब गए थे और उस लम्हे अब्बा जान ने तकरीबन 3 या 4 सदाएँ लगाई थी। आज भी मेरा उस तरफ ध्यान जाता है तो रूह लर्ज़ जाती है। उनकी जो सदाएँ थी उनमें यह तासुर था, वो समझे थे कि सब कुछ ख़त्म हो गया। इतना शोर था तूफ़ानी बारिश का और आंधी का और बारिश का और बादलों की गिरज का कि हमारे इधर और उधर वाले पड़ोसियों ने भी हमारी आवाज़ न सुनी और हमने अपनी मदद आपके तहत, हमने क्या, हम तो बच्चे थे, हम चारों भाई लेटे हुए थे, सोए नहीं थे क्योंकि अभी शाम से इशा का वक्त था
तो हम लेटे हुए थे और वालिदैन ने हमें निकाला, अपनी मदद आपके तहत खुद भी निकले, हमें भी निकाला। हाँ, जब तूफ़ान थम गया तो फिर सबसे पहले हमारी खबर ली गई। बहुत लोग आए, लेकिन अब सिर्फ इतना कुछ बचा था, इतनी गुंजाइश बची थी कि हम अपना दुख दर्द बयान कर सकें। वो बयान किया। हमारे जो इकलौता कमरा था उसकी भी तकरीबन आधी छत वो फट गई थी, वो अंदर आ गई, गिर गई थी। तो पूरी रात, जो बाकी पूरी रात थी ना, हमें इनके डेरे में जो पक्का कमरा था, उनके डेरे में सुला दिया जाता है हम चारों भाइयों को। और ये जो बाकी थे मेरे वालिदैन भी और उस खूह के जवान लड़के, उन सब ने पूरी रात वो सामान मुंतकिल करने में लगा दी। अगला पूरा दिन भी इसी तरह गुजर गया। तूफानों से दोस्ती अच्छी नहीं हमागीर, कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। इस खुशफहमी में था कि मैंने जी बड़े नाम शामिल किए हैं, लेकिन हैरत का झटका मुझे उस वक्त लगा जब मैंने अपनी लिस्ट याद करने की कोशिश की। 5वीं पास की थी हमने 17 लड़कों ने। ठीक 2 साल बाद या 1.5 साल बाद जब हम हाई स्कूल बागड़ सरगाना में थे, अशरफ भुट्टा और मैंने एक दूसरे से इम्तिहान लिया। उसने मुझसे पूछा, मैंने उससे, कि बताओ हम वो 17 लड़के कौन कौन से थे। ये जो तादाद है ना, तादाद तो मुझे तब भी याद थी, आज भी याद है, लेकिन एक गलती उस बार उस मौके पर हो गई थी और आज तो पूरी आधी लिस्ट गायब है। अशरफ भुट्टा ने मुझे इम्तिहान में डाला, मैंने पेंसिल उठाई, कापी उठाई, नाम लिखने शुरू किए। अब 17 की तादाद थी, मैंने 16 नाम बगैर सोचे लिख लिए, यानी इतने याद थे। अब एक नाम बाकी था। वो मुस्कुराने लगा, माने खेज मुस्कुराहट, यानी वो जान चुका था कि कौन सा नाम छूट गया है। लेकिन मैंने बड़ा दिमाग दौड़ाया। 1.5 साल बाद की बात है, यानी 1.5 साल बाद मैं इस हद तक भूल गया था कि मुझे एक नाम याद नहीं आ रहा था। बड़ा दिमाग दौड़ाया, बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाम मुझे याद ना रहा। आखिर मैंने हार मानते हुए कहा, भाई बताओ। उसने ज़बान से नहीं बताया, उसने कहा इधर लाओ कापी और पेंसिल। कापी ले रही, पेंसिल ली। आखिर में लिखा आबिद सरगाना। ओह यार, इतना आसान नाम, वो हर वक्त हमारे सामने होता है क्योंकि उनका वो रूट है हमारे पास से गुजर कर जाना आना, वो उस तरफ ध्यान ही ना गया। अच्छा, वो तो चलो एक नाम छूट गया। खैर, ये जो वाक़या हुआ था ना, इस वाक़े ने आबिद सरगाना का नाम तो नक्श कर दिया हमेशा के लिए, वो तो आप भूल ही नहीं सकता। अब जब मैं इस फाइल की तैयारी में लगा हुआ था तो मैंने कहा, भाई ये सारे जो नाम लिखे हैं ये कुछ अगली जमातों के हैं, कुछ पिछली जमातों के हैं, लेकिन जो हमारी क्लास थी जब हमने 5वीं पास की तो वो 17 नाम तो होने चाहिए ना, क्योंकि वो तो मेरे क्लास फेलो थे, उनके नाम तो मुझे याद होने चाहिए। अब आज मैंने सारा दिन दिमाग लड़ाया, 8 नाम सामने आते हैं। मैं हैरान रहा सारा दिन, भाई बाकी 9 लड़के किधर गए। मैं बड़ा हैरान हुआ। अब समझ नहीं आ रही भाई वो कौन कौन से थे। तो बहरहाल इस फाइल में मैं जाहिर कर रहा हूँ कि कौन कौन से लोग मेरे क्लास फेलो थे, तो वो नाम जो है ना आपको सामने शो हो जाएंगे, लेकिन ये कम है। ज़्यादा से ज़्यादा 9 नाम हैं या 10 हैं, बाकी 7 या 8 जो है ना वो मेरे जहन में नहीं आ रहे कौन से थे। तो अगर मेरे क्लास फेलो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके जहन में है कि हाँ हम फ़लाँ क्लास फेलो थे जब हमने प्राइमरी स्कूल सही सौ से 5वीं पास की और अगले स्कूलों में चले गए, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, तो वो 17 लड़के हम कौन कौन से थे। अगर कोई मेरा क्लास फेलो ये वीडियो देखे और उसको पता हो तो बराह करम अपनी यादें जो है ना वो मुझसे ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया। he
और वो जो दो लड़के उस्ताद रशीद के लाडले थे, उनमें से एक ग़ुलाम शबीर न्याणा था, जिसको हम शबो न्याणा कहते थे। वो कई साल हुए वफ़ात पा गया था। और दूसरा लड़का जो उस्ताद रशीद का बहुत लाडला था, यानी उस्ताद रशीद उस पर शफ़क़त करते थे, वो था गुल खान पठान। इसलिए कि एक तो यानी वो पठान था, पठानों की जो बात करने का लहजा होता है वो बड़ा मासूमाना होता है, पंजाबी यानी पंजाब के एरिए में पंजाबियों के साथ बात करने में। एक बात। दूसरी बात ये थी कि वो बेचारे परदेसी थे। वो परदेसी थे, आर्जी तौर पे यहाँ आए हुए थे। तो उस्ताद रशीद के लिए ये एक एज़ाज़ भी था कि किसी दूसरे सूबे का कोई शागिर्द उनके पास पढ़ता है। तो ये बात उनके लिए बड़ी खुशी की बायस थी। वो भी उन्हीं दिनों चंद बरस बाद उसके मतलब हमने उसकी वफ़ात की खबर सुनी थी कि वो वफ़ात पा गया। वो कोई हादसाती वफ़ात हुई थी। और ये गुल खान पठान जो है, क्योंकि हमारे थोड़ा सा पास थे, करीब थे, तो जहाँ ये ससराना लड़के पढ़ने के लिए आते थे तो साथ वो भी आता था, यानी वो अब्बाजान का शागिर्द था। दरस कुरान के लिए सुबह सुबह वो हमारे खूह पे आता था, मस्जिद में पढ़ते थे। अब्बाजान के पास बच्चे पढ़ते थे, बस्ती गुचियाँ वाले, सही सऊ, बसार वाला तक, यानी लियाकत सऊ और जाहिद सऊ, ये लोग भी आके पढ़ते थे। अल्फनाम दूर आए, ओ तेरिया नाम है, अल्फनाम दूर आए। ही ना हो गल मलंगदी सुनदा जा जाना रुक जा सुनी सूरज गल मलंगदी सुनदा जा कसम अली अली अजनर कसम अली अली जाना रुक जा सुनी सूरज गल मलंगदी सुनदा जा रुक जा सुनी सूरज गल मलंगदी सुनदा जा कसम अली अली अजनर कसम अली अली अजनर फिर फल आना जा रुक जा सुनी सूरज गल मलंगदी सुनदा जा रुक जा सुनी सूरज गल मलंगदी सुनदा जा कसम अली अली अजनर कसम अली अली अजनर फिर फल आना जा रुक जा सुनी सूरज गल मलंगदी सुनदा जा रुक जा सुनी सूरज गल मलंगदी सुनदा जा कसम अली अली अजनर कसम
ਅਲੀ ਅਲੀ ਅਜ ਨਰ ਨਰ ਫਿਰ ਫਲ ਫਲਿਆਂ ਨਾ ਜਾਮ ਰੁਕ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਗਲ ਮਲੰਗ ਦੀ ਸੀ ਸਜਾ ਜਾਮ ਰੁਕ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਗਲ ਮਲੰਗ ਦੀ ਸੀ ਸਜਾ ਕਸਮ ਅਲੀ ਅਲੀ ਅਜ ਨਰ ਨਰ ਕਸਮ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਸਮ ਅਲੀ ਅਲੀ ਅਜ ਨਰ ਨਰ ਕਸਮ ਅਲੀ ਅਲੀ ਅਜ ਨਰ ਨਰ ਫਿਰ ਫਲ ਫਲਿਆਂ ਨਾ ਜਾਮ ਰੁਕ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਗਲ ਮਲੰਗ ਦੀ ਸੀ ਸਜਾ ਜਾਮ ਰੁਕ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਗਲ ਮਲੰਗ ਦੀ ਸੀ ਸਜਾ ਜਾਮ ਰੁਕ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਗਲ ਮਲੰਗ ਦੀ ਸੀ ਸਜਾ ਜਾਮ ਰੁਕ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਗਲ ਮਲੰਗ ਦੀ ਸੀ ਸਜਾ ਕਸਮ ਅਲੀ ਅਲੀ ਅਜ ਨਰ ਨਰ ਕਸਮ ਅਲੀ ਅਲੀ ਜਾਮ ਰੁਕ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਗਲ ਮਲੰਗ ਦੀ ਸੀ ਸਜਾ ਜਾਮ ਰੁਕ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਗਲ ਮਲੰਗ ਦੀ ਸੀ ਸਜਾ ਕਸਮ ਅਲੀ ਅਲੀ ਅਜ ਨਰ ਨਰ ਕਸਮ ਅਲੀ ਅਲੀ ਅਜ ਨਰ ਨਰ ਫਿਰ ਫਲ ਫਲਿਆਂ ਨਾ ਜਾਮ ਰੁਕ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਗਲ ਮਲੰਗ ਦੀ ਸੀ ਸਜਾ ਜਾਮ ਰੁਕ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਗਲ ਮਲੰਗ ਦੀ ਸੀ ਸਜਾ ਕਸਮ ਅਲੀ ਅਲੀ ਅਜ ਨਰ ਨਰ ਕਸਮ ਅਲੀ ਅਲੀ ਅਜ ਨਰ ਨਰ ਫਿਰ ਫਲ ਫਲਿਆਂ ਨਾ ਜਾਮ ਰੁਕ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਗਲ ਮਲੰਗ ਦੀ ਸੀ ਸਜਾ ਜਾਮ ਰੁਕ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਗਲ ਮਲੰਗ ਦੀ ਸੀ ਸਜਾ ਕਸਮ ਅਲੀ ਅਲੀ ਅਜ ਨਰ ਨਰ ਕਸਮ ਅਲੀ ਅਲੀ ਅਜ ਨਰ ਨਰ ਫਿਰ ਫਲ ਫਲਿਆਂ ਨਾ ਜਾਮ ਰੁਕ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਗਲ ਮਲੰਗ ਦੀ ਸੀ ਸਜਾ